भाजपा की सीटें ज़्यादा आई और नीतीश जी के कम आई तो मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगा। आगे ये कहना है कि अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेंगे तो सम्राट चौधरी का नाम नहीं आ सकता है, क्योंकि वो आरएसएस वाले नहीं, आपकी तरह वो बीजेपी के पुराने नेता नहीं है। वो आए हैं आरजेडी से, जदयू से होते हुए बीजेपी में गए हैं, इसलिए बीजेपी वाले ही विरोध कर देंगे कि हम लोग इतना दिन से झक मार रहे थे जो कि आरजेडी और जदयू से आने वाले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा। सोच से, आपके विचार से जिरी सुगार बचल है तो हम नहीं बोल रहे हैं, विरोध नहीं हुआ है सम्राट चौधरी का। आप ही पार्टी के लोग विरोध किए हैं प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम बनाने पर। हम दिखा देंगे स्क्रीनशॉट, विरोध नहीं हुआ है। बीजेपी से कोई दलित पिछड़ा तो नहीं चेहरा दिख रहा है कि मुख्यमंत्री बनाने लायक, दलित में कोई चेहरे नहीं है बड़ा। तो इस बार बिहार में अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी से बनेंगे जो भी चेहरा होंगे। मोदी जी के नाम पे बिहार चुनाव होगा कि नीतीश जी के नाम पे? मोदी जी नीतीश दोनों के नाम पर होगा। पहले मोदी जी। राहुल गांधी कोई आदमी है, वो महाराज मुंह से मोटे हैं तो लोढ़ा हुई है। अगर वो राजीव गांधी के पुत्र नहीं होते, श्रीमती गांधी के पोता नहीं होते, तो इस आदमी को चरवा हरवा रखने के लिए तैयार नहीं है। जैसा अमित शाह बेटा नहीं होते तब पानी पिला दिए राहुल गांधी सर अबरी भाजपा मोदी जी को। भगवान करे वैसे ही उसको पानी पिलाते रहे। वो A to Z कर रहे हैं अबरी बीजेपी। अच्छा, वो A to Z से नहीं, छत्रज्ञों और से छत्रज्ञों कर लेंगे, सबसे अक्षर के इलाने, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हेमा मालिनी धान गेहूं काटने हेलीकॉप्टर से जाए, चाहे जैसे जाए खेत में, तो वो तो सही है, ये कोई लॉजिक नहीं है। तेजस्वी जी जाए तो गलत कैसे हो? तेजस्वी जी ऐसे कहे बोलते हैं? नरसंहार होता था, सुन याद है। पिता की गलती की सजा पुत्र को क्यों देंगे? मजा तुमने लिया है तो मुसीबत कौन झेलेगा? क्या दिमाग में है मुसलमान भाई का? देश दुनिया के एगो मुफ्त में वोट बल भाजपा को हराना है। नोट कर लीजिए इसको, 20 साल के बाद क्या स्थिति होगी। सो डराइए नहीं, हटाइए ना, डराइए ना कि देख करके जाइए ना। पूरा सब गुलजार रहेगा, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सवाल ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम मिलके ही नहीं रह सकते हैं। मुस्लिम आप लोग ईश्वर चौधरी को क्यों भूल गए? हरिभूषण ठाकुर बचौल भाजपा के फायर ब्रांड लीडर हैं, 20 से विधायक हैं, कई बार चुनाव जीते हैं। तो अब तो विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही सर, निश्चित रूप से दिल्ली में कबाड़ दिए हैं, इसके लिए शुभकामना आपको। चलिए देखिए, कोई भी राजनीति एक चल रही है विचारधारा की, और एक है जो सत्ता की। तो किसी तरह ये केंद्र प्राकरण सत्ता को मलाई बना करके खाओ, और एक तरफ है जो विचार की बात करती है, विरासत की बात करती है, विकास की बात करती है। तो दिल्ली में भी हुआ है तो कितना तामझाम आंदोलन, अन्ना आंदोलन के बाद देखें कि हम बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि गाड़ी नहीं लेंगे, मकान नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ किए। उसके बाद वो दारू का खोल दिए, खजौने खोल दिए, एगो खरीदिए या एगो फ्री पीजिए। तो जनता सब देखती है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे, दूसरी तरफ 11 साल से देश की सेवा कर रहे और 12 साल मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की सेवा किया हुआ एक आदमी, गरीब परिवार से निकला, देश का प्रधानमंत्री है, देश के विश्वास को जीता, दिल्ली के विश्वास को जीता, और आज जो परिणाम है सबके सामने। अच्छा, तो मैंने कि दिल्ली में मोदी जी का चेहरा चुनाव हुआ था। हाँ, मोदी जी का नेता है, मोदी जी यशस्वी नेता है, विश्व नेता है मोदी जी। बिहार में भी मोदी जी के नाम पे? हाँ, मोदी जी, नीतीश जी। मोदी जी के नाम पे बिहार चुनाव होगा कि नीतीश जी के नाम पे? मोदी जी नीतीश जी दोनों के नाम पर होगा। पहले मोदी जी तब नीतीश जी, सीधा बात है, प्रोटोकॉल यही कहता है। नहीं, विधान मतलब मुखिया मुख्यमंत्री चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, माननीय जीतन राम पासवान जी की पार्टी, जीतन राम मांझी गड़बड़ा वो दलित है, वो महादलित है। चलिए ना, कोई बात नहीं है सब। जीतन राम वो गड़बड़ा करके तो राहुल चला गया, जगलाल बाबू को जगत कह के चला गया, तो उससे क्या हो जाएगा? बोलने में होता है, फ्लो में होता है ये सब। तो राहुल गांधी की कोई गलती नहीं थी? कौन? राहुल गांधी की फ्लो में होगा। राहुल गांधी कोई आदमी है, वो महाराज मुंह से मोटी है तो लोढ़ा हुई है। वैसा करोड़ों लड़का कहाँ कहाँ घूम रहा है। अगर वो राजीव गांधी के पुत्र नहीं होते, श्रीमती गांधी के पोता नहीं होते, तो इस आदमी को चरवा हरवा रखने के लिए तैयार नहीं है। ये सब बात हटाइए वेद भाई। अच्छा, जैसा अमित शाह बेटा नहीं होते तब? जैसा हमें प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, वो देखते हैं जो कहाँ से कहाँ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ले गया। जैसा को फिर मिला दिए आप उससे, राहुल गांधी से।
राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जयशाह जी कौन संवैधानिक पद पर है, वही कोई बात हुआ। राहुल जी 99 MP का मालिक है, अब वो आदमी को मान लीजिए बोलने में हमारे प्रधानमंत्री कहते कि विश्वेश्वरैया बोले तो पानी पिला दिए राहुल गांधी सर अभी भाजपा मोदी जी को। भगवान करे वैसे ही उसको पानी पिलाते रहे। वह तो लोगों को ठग करके एगो संवेदना, एगो आरक्षण और संविधान जो जिंदगी भर आरक्षण, मान लीजिए वही ना 370 था तो एक दलित का लड़का चपरासी छोड़ के कुछ नहीं बन सकता था, और वहाँ सब कुछ हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 के हटते हैं। तो बिहार में बताइए सर, बिहार में देखिए वो चीज। देखिए बिहार में तो सीधा बात है भैया, 177 सीट पर हम लोग जीते हैं लोकसभा में। हमारे विरोधी दल के नेता ही बोलते थे कि चारू जो हुआ था उपचुनाव जो सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल जो जीतता है तो फाइनल खेलता है, समझे नहीं। वो A to Z कर रहे हैं अभी बीजेपी। अच्छा वो A to Z से नहीं, छत्रज्ञों और से छत्रज्ञों कर लेंगे, सबसे अक्षर के इलाने और से नहीं, आवाज से छत्रज्ञों तक, समझे नहीं, 52 अक्षर है इसमें, ये कर लेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब मौका मिला, या आप ही बताइए। मैं कहता हूं कि डायरी देख लीजिए आप बिहार के अन्य विरोधी दल के नेता का, कर्पूरी जी का देख लीजिए, सुशील मोदी जी को हम लोग देखे, या लालू जी रहे होंगे विरोधी दल के नेता। जो आदमी घर से कभी काल निकलता हो, राजा महाराजा की तरह किसी से मिलता नहीं हो, मान लीजिए धन्ना सेठ वगैरह से दुकान चला करके टिकट देता हो, वैसे आदमी बिहार अब वो नहीं है भैया। अब गंगा जी में बहुत नहीं, अभी तो घूम रहे, पूरा बिहार घूम रहे थे। कौन घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? मकई के कौची खेत में चल गए वो सब फुट शूटिंग जिसे रोपनी करने गया था राहुल गांधी, आलू खेत में गोभी भी किने हैं। हाँ तो वो मैकेनिक नहीं गया था वो करने, वो मैकेनिक वो धान रोपने गया था राहुल गांधी खेत में नहीं, हेमा मालिनी भी तो गए थे काटने घास, अथी धान काटने। हेमा मालिनी, तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया, आप इंस्टीट्यूशन हेड की बात करते हैं। हेमा मालिनी धान, हेमा मालिनी इंस्टीट्यूशन हेड नहीं है। हेमा मालिनी से कभी भी तुलना नहीं हो सकता है उनका तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी का ख्वाब है 13 करोड़ जनता के मालिक बनने का, हेमा मालिनी जी सांसद है 20 लाख वोटर का, कभी तुलना नहीं। हम कह रहे हैं हुजूर कि हेमा मालिनी धान गेहूं काटने हेलीकॉप्टर से जाए चाहे जैसे जाए खेत में, तो वो तो सही है, ये कोई लॉजिक नहीं है। तेजस्वी जी जाए तो गलत कैसे हो? तेजस्वी जी आप ही ना कहें A to Z कर रहे हैं, बिहार में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हेमा मालिनी जी क्या कर रही हैं? सांसद हैं बस, और अपना सांस्कृतिक क्षेत्र में, कलाकार के क्षेत्र में उनका नाम है। तेजस्वी जी राजनीति में आजमाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि देख करके रोआ सिहर जाता है। बिहार के गरीब गुरबा किसान मजदूर नौजवान का जरे भाई 5 से पहले वही ना आ जाए। काहे ऐसे बोलते हैं? क्या ऐसे काहे बोलते हैं? नरसंहार होता था, सुन याद है? पिता की गलती की सजा पुत्र को क्यों देंगे? मजा तुमने लिया है तो मुसीबत कौन झेलेगा। पिता के कारण आप बने हैं 2 बार डिप्टी CM, तो पिता का अगर प्रसाद लीजिएगा तो कोप भी लेना पड़ेगा, समझे नहीं। पिताजी माताजी के ही पुत्र के कारण 2 बार डिप्टी CM हुए हैं, नहीं तो 3 बार हम लोग MLA हो गए, बुआ रहे हैं। वो तो माफी मांग ले कि एक बार तो कार्यक्रम माफी मांगे थे तेजस्वी, जो गलती हुई उसके लिए माफ करिए। वो सब को माफ ताप से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी 18 महीना तक क्या दिन गए ऑफिस? मैं आपके लोकप्रिय चैनल माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी 18 महीना में जो 5 विभाग था, किस ऑफिस में कितने देर बैठे, किन गरीब गुरबा का उनसे डायरेक्ट मदद करके किसको मदद किए, इसका एक श्वेत पत्र जारी करें। माई बहन योजना चलाएंगे, सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी। बिहार में नौकरी कोई बात करते थे सर? कुछ कर लेंगे, जो करना वो ठग, वो काट कहारी एक बार चढ़ता है। कुछ कर लें, कुछ कर लें। मैं तो आपके लोकप्रिय, एक क्या दिमाग में है मुसलमान भाई का देश दुनिया के, एगो मुफ्त में वोट बल भाजपा को हराना है, ये अगर खत्म हो जाए तो MLA नहीं बनेंगे। MLA नहीं बनेंगे ये जितने भी इस टाइप के पार्टी के लोग हैं, समझे नहीं। ये तो पावर है एक, मान लीजिए समझिए जो
धर्म को ही सब कुछ समझने वाला कौम है जो ताकत दिए हुए है, नहीं तो ये लोग एमएलए तो बनबे नहीं करेगा, बिहार का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये सही बात है कि सही बात नहीं है तो कि इस सबके टायर के चक्के का हवा है मुसलमान भाई, आ हिंदू को जात पर तोड़ लो सनातन में से। एम भाई समीकरण एम भाई समीकरण है तो हम लोग का भी समीकरण टाइट है। कौन है आपका समीकरण? हमारा समीकरण है माननीय विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार, दलितों के मसीहा जीतन राम मांझी जी, दलितों का युवा सम्राट समझिए चिराग पासवान जी, उपिंदर कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, उसके बाद विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल जी। हमारा भी समीकरण टाइट है, आइए ना। ये तो हमें फेसबुक पे लिखे कि भाजपा एनडीए का समीकरण टाइट है। हाँ तो टाइट है, हम लोग का भी टाइट है तो हम लेकिन उसमें आगे हम लिखे हैं, आपका हम फॉलो करते हैं, आपको पढ़े हैं वो आपको फॉलो करते हैं। उसमें हम आगे क्या लिखे हैं कि भाजपा की सीटें ज़्यादा आई और नीतीश जी के कम आई तो मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगा। हम देखिए बोल रहे हैं कि विजय सिन्हा अभियान बोले थे मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार जी 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं सर सुनिए ना जरा सा, हम लोग सुन लीजिए, हम जो लिखे वही सुन लीजिए जरा सा। हम यही लिखे कि समीकरण जो जातीय सामाजिक समीकरण है एनडीए का टाइट है, भले ए टू जेड कर लें तेजस्वी, सब जात जो बड़ी आबादी वाली जाति आपके साथ है, अति पिछड़ा से लेकर सब आपके साथ है। उसके बाद हम लिखे हैं आगे उसमें कि नीतीश जी की सीटें कम आई तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बोल रहे थे अटल जी की जयंती पर कि भाजपा का अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या बीजेपी की सरकार होगी। तो कौन कार्यकर्ता या नेता नहीं चाहेगा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए और यहाँ से बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आगे ये कहना है कि अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेंगे तो सम्राट चौधरी का नाम नहीं आ सकता है, क्योंकि वो आरएसएस वाले नहीं, आपकी तरह वो बीजेपी के पुराने नेता नहीं है, वो आए हैं आरजेडी से जदयू से होते हुए बीजेपी में गए हैं, इसलिए बीजेपी वाले ही विरोध कर देंगे कि हम लोग इतना दिन से झक मार रहे थे जो कि आरजेडी और जदयू से आने वाले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा। सोच से आपके विचार से जिरी सुकार बचल है तो हम नहीं बोल रहे हैं, विरोध नहीं हुआ है सम्राट चौधरी का, आप ही पार्टी के लोग विरोध किए हैं प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम बनाने पर। हम तो हम दिखा देंगे स्क्रीनशॉट, विरोध नहीं हुआ है। और विरोध जो करते हैं, राम का भी विरोध हुआ, कृष्ण का भी विरोध हुआ, राजनीति में विरोध श्रृंगार है। ठीक, आप नहीं करते, आप अच्छे विरोध श्रृंगार है, बहुत हाँ, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि इस बार कई साल बाद का वनवास टूटेगा और बीजेपी से कोई दलित पिछड़ा तो नहीं चेहरा दिख रहा है कि मुख्यमंत्री बनाने लायक, दलित में कोई चेहरे नहीं है बड़ा, तो इस बार बिहार में अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी से बनेंगे जो भी चेहरा होंगे। देखिए आप लोग ऐसे सोशल मीडिया वाले और भारत के सनातन संस्कृति, भारत के विकास और विरासत का बौद्धिक विरोध करने वाले लोग, हम विरोधी हो गए हैं, हम कह रहे हैं कि बच्चे हम बौद्धिक विन्यास से विरोध करने वाले लोग का सपना धरा का धरा रह जाएगा और प्रचंड बहुमत से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम बोल रहे हैं बचौल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन? आप। हम कहा बने में वो सिपाही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाला कोई तो बनाया, कौन जान रहा था कि मोहन यादव, अरे कौन जाना था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनिए, आरएसएस पर हम लोगों को गर्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये अथी की पार्टी नहीं है। सर एक नाथ शिंदे के नाम पे वहाँ चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री कौन बने? देवेंद्र। वहां से सबका अपना अपना मिजाज मस्तिष्क है, बिहार का मिजाज मस्तिष्क दूसरा है, हाँ। बिहार का मिजाज मस्तिष्क दूसरा है। यहाँ हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में हैं, उत्तर प्रदेश में के नेतृत्व में रहेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान से इसको मत मिलाइए वेद भाई, हम लोग डरल है। पहला है, कहीं डर तर नहीं है, डर काहे रहेगा। बुझिए एनडीए के कार्यकर्ता भी एकदम उफान पर है। इस बार 50 साल के लिए बिहार को साथ देना है, इसी बार तो लगेगा, इसी बार तो लड़ाई है, इसी बार मैदान में पता चलेगा लोगों को। रुपया पर टिकट बेचने वाले, दुकान खड़ा करने वाले और एक भी गरीब पिछड़ा को टिकट नहीं देने वाले, हमारे ऐसे झोला छाप को टिकट नहीं देने वालों का सारों सबों का जमानत जब्त होगा। प्रशांत किशोर आपको मदद कर रहे हैं? प्रशांत किशोर तो वह देखते हैं अपने भेद खुल रहा है, वो आदमी को तो मान लीजिए झपले दही या उगार ले मट्ठा। प्रशांत किशोर मैं खुल के कहता हूँ, उनकी राजनीतिक काबिलियत उसी दिन धराशायी हो गई जिस दिन उपचुनाव लड़ लिए।
वो अगर उपचुनाव नहीं लड़ते, मुट्ठी लाख लाख किया खुल गया तो खाक का। उनकी राजनीतिक बौद्धिक कौशल जितना तामझाम था, अब तो आ रहा है जो एनजीओ है, राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, वैसे फंडिंग का भी आ रहा है, उस पर उंगली उठ रहा है। तो मान लीजिए प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर नहीं है। तो आप ही बी टीम बोला जा रहा है, मैं नहीं कह रहा। भाई हमारा आरजेडी ने हम न हमको न बी टीम है, बीजेपी द बीजेपी है, जैसे द सन है, द मून है, द अर्थ है, उसी तरह द बीजेपी है। द बीजेपी को इतना नेता की जरूरत, इतना पार्टी क्या जरूरत, अकेले लड़ने काहे कुशवाहा जी अभी क्या, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारे मित्र होंगे उनको लेकर के चलेंगे, इसमें बुराई क्या है? द बीजेपी आरएसएस का, आरएसएस फिर देखिए, आरएसएस नहीं, उसकी शाखा में जाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़िए। नहीं समझे? फिर बात चलेगी तो आगे बढ़ जाएगी। आरएसएस को छोड़ दीजिए तो ही अच्छा है। छोड़ आपका, इसीलिए बोलते कि आरएसएस से निकले हुए नेता को ही बीजेपी आरएसएस नहीं रहता हाँ तो भारत में आज हिंदू, आज ये भी पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया रहता है। मैंने यही करके बिहार चुनाव लड़िएगा। कौन सा? इसमें बिहार में सबसे बड़ी समस्या है। क्या सबसे बड़ी समस्या इस देश में, इस देश का जन्म ही हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर, और बाबा साहब ने भी कहा था। इसलिए मैं फिर एक बार मांग करता हूं कि इस पर पुनर्विचार हो। यह इतना बड़ा नासूर है, सुन लीजिए, विकास के नाम नहीं, मुगल किया तलवार से, बारूद गोली बम आ गया अंग्रेज को, और बोट से राज करके सारे के सारे, जिस तरह दलित पिछड़ा बांग्लादेश में कट रहा है, पाकिस्तान में कट गया, बिहार में अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, 20 साल के बाद आप रहिएगा। मैं हो सकता हूं कि 20 साल के बाद नहीं रहूंगा, और तो नोट कर लीजिए इसको, 20 साल के बाद क्या स्थिति होगी। सो डराइए नहीं, हटाइए ना, डराइए ना, कि देख करके जाइए ना, पूरा अररिया सब गुलजार रहेगा, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सवाल ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम मिलके ही नहीं रह सकते हैं। मुस्लिम, बाबा साहब अम्बेडकर कहे हुए हैं कि एक बंद निकाह है इस्लाम, उसमें दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। पृष्ठ संख्या बता सकते हैं किताब का। अरे सेकुलर देश है। देखिए, आप लोग हटाइए ना। जगलाल चौधरी को लोग भूल जा रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनके बेटे इस देश की आज़ादी में शहीद हुए, इंद्रदेव चौधरी दलित समाज से आते थे। उनका सम्मान बीजेपी ने क्यों नहीं किया? नहीं करेगी बीजेपी सम्मान। क्या भारत हम लोग उठावेंगे? हाँ, हम लोग उठावेंगे, पद्म भी करेंगे। क्या जो कोई पद्म पुरस्कार उनको मिले, अगर उनका बहुत बड़ा योगदान है दलित समाज में। उन दिनों जब कोई नहीं था, तो उनके योगदान, जैसा कि सुनते हैं, शराबबंदी किए थे बिहार में, जगलाल बाबू अपने इलाके में शराबबंदी किए थे। तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग विचार करेंगे और अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। एक चीज़ और है, आप लोग जैसे पासी समाज से होते, पासी समाज के एक और नेता हुए आपके, हाँ हमारे पार्टी से हुए थे। जब बीजेपी से कोई नहीं जीते थे, जनसंघ वहाँ से जीते थे, गया से 2 गो सांसद आपके जीत के जाते थे, एक ईश्वर चौधरी थे, और एक और कौन जीतते थे आप जानते होंगे नाम, 2 ही सांसद बनते थे जनसंघ भाजपा। उस समय ईश्वर चौधरी थे आपकी पार्टी में, और आज उनको आप याद नहीं करते। उनके नाम से इवन हॉल्ट है, शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट गया क्यूल रेलखंड में। आप लोग ईश्वर चौधरी को क्यों भूल गए? नहीं, तब वो हॉल्ट किसने बनाया पता कीजिएगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो बना था। फिर भाजपा बोलिए, भाजपा क्यों? भाजपा नहीं, क्या हम पार्टनर में हैं? तब आप फोटो कहाँ लगाते हैं? इस रूम में जखनी 1 करोड़ रुपया गिरे तो 100 आदमी लीजिएगा कि 1 आदमी लगा? नहीं हुजूर, ये कोई बात हुआ? सुनिए, हम साथ हैं तो हमारी उपलब्धि भी साथ है, विफलता भी साथ है। राहुल गांधी कड़ाकड़ एकदम तड़ातड़ बिहार का दौरा कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर 2 बार है। राहुल गांधी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। आप कहने करा देते हैं, मुंह से मुठिया तो लोढ़ा हो गया दूसर का। राहुल जी को जब माने जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी, आपको उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, अपनों कई राज्य में सरकार है, पर उपदेश से नहीं, तेलंगाना में हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, जनगणना हो गया, कहीं सर्वे हुआ होगा, वही सर्वे जो बिहार में हुआ। हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, तो बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। अच्छा, केजरीवाल जी के हार पर एक शब्द, कुछ 2-4 लाइन बोल दीजिए। कोई भी जो जनता को ठग करके और एक झूठा अफवाह फैला करके और समाज को बांट करके राजनीति करेगा, उसका वही हश्र होगा जो केजरीवाल का हुआ है।
चलिए, तो बहुत लंबी बातचीत, बहुत दिन के बाद बातचीत हुई। तो पूरी बातचीत पे आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।